पे सिमट गई है, अधिकारियों की जाति देखी जा रही है। कोई खास कारण है या फिर इसको आप एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बनाकर आप बीजेपी को सिर्फ घेरना चाहते हैं? ये राजनीतिक चाल है या वाकई में आपको उनकी फिक्र है? देखिए ब्रजेश जी, अगर सरकार की नाकामियों को उजागर करना अगर गलत है तो ठीक है। हम तो भी जिस तरीके से आप दलित समाज को और ओबीसी समाज को आइसोलेट कर दिया गया है, पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी अपने आप को ओबीसी कैटेगरी में ले आए, अगर इनको इतना ज्यादा चाह तो ये भी इनको ओबीसी कैटेगरी में ले आए। हम तो ओबीसी कैटेगरी की पीडीए की लड़ाई हम सदैव सड़क से लेकर के सदन तक लड़ रहे हैं, उनकी आवाज हम सदैव उठाते रहेंगे। अरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने तो आंकड़ों के सहित पेश किया। आंकड़े अगर हमारे आंकड़े झूठे हैं तो आप उसको सही कर दो, आप सही आंकड़ा पेश करके दिखा दो। आपने देखा होगा 2 दिन से आप सोशल अकाउंट पे देख लीजिए या गूगल में आप सर्च कर लीजिए, आंकड़े उसको डिलीट कर दिए गए, हटा दिए गए। अगर आपके डर नहीं, अगर आपकी नाकामी नहीं तो आप उसको क्यों नहीं दिखाते? चलिए उसके अलावा आप देख लीजिए, अभी जो दिल्ली वालों ने आईएएस ट्रांसफर में सर्जिकल स्ट्राइक किया ना उत्तर प्रदेश में, आप देख लीजिए उसमें कितने पीडीए के लोग हैं। शिशिर जी बाहर, कौशल राज शर्मा जी इन। तो ये सब लड़ाई देखिए केंद्र और उत्तर प्रदेश की, और ये जो यहाँ के अधिकारी हैं ना ब्रजेश जी, अब ये समझ चुके हैं इनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। में हो, आप अपनी पसंद के अफसरों को क्यों लगाना चाहते हो कि आप भाई विपक्ष में रहो, जब सत्ता आएगी आप अपनी पसंद के अफसर पोस्ट कर लेना। अच्छा ब्रजेश जी, 2022 आपको सबर ही नहीं है। 2022 के चुनाव से पहले इन्होंने क्यों जातीय सम्मेलन किए थे? मौर्य सम्मेलन, कुर्मी सम्मेलन, रायनी सम्मेलन, पसमंदा सम्मेलन का काम तो उन्होंने ही किया था। बात तो शुरू से रह थी, जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं आप वर्तमान सरकार। हम देखिए, हम आपकी सरकार में भी यही आरोप बीजेपी आपके ऊपर लगाती थी। तो हमने तो अभी अगर ठाकुरवाद है तो तब यादववाद चल रहा था। जी, हमने तो ओबीसी को हमने वेटेज दिया था। हम तो मान रहे हैं कि हमने ओबीसी समाज के लोगों को हम जो है मुख्य धारा में लेकर के आए थे। ये क्यों ओबीसी समाज को मुख्य धारा में लेकर के आते हैं? फिर ये क्यों ओबीसी दलित की बात करते हैं? ये आज की तारीख में आप देख लीजिए, जो हम लोग पिक्चरों में देखते थे वो आगरा में अभी दृश्य आपने देखा होगा। दूल्हे को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया रहा। इस सरकार में 8 साल 9 साल हो गया इनकी सरकार को, केंद्र में 11 साल से इनकी सरकार है। और अगर दलितों के साथ इस तरीके से अत्याचार हो रहा है तो समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। प्रयागराज में आपने देखा किस तरीके से एक क्या अगर पिछड़ा और दलित थानेदार तैनात हो जाएंगे, डीएम और एसपी तैनात हो जाएंगे, क्या आप ऐसा मानते हैं कि लोगों को इंसाफ मिल जाएगा पिछड़े दलितों को? क्यों नहीं मिलेगा? किस गलतफहमी में? ना आपकी सरकार में उन्होंने इंसाफ दिया, नहीं में ये किसी के नहीं होते। ये आप कब समझोगे इस बात को? ब्रजेश जी देखिए, बात ये है कि हम बताओ अगर गौतम जी मैंने गलत बात नहीं, फिर ये बात अफसरों के कंधे पे राजनीति भारतीय जनता पार्टी बातें क्यों बड़ी? यही गलती बीजेपी ने की थी, भारतीय जनता पार्टी का देखिए, और अभी भी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी जब उनके विधायक सांसद के मंत्री के नहीं सुन रहे हैं तो आम आदमी की कहां सुनेंगे? वो बेचारे कुर्ता फाड़ विधायक जी जो है चैलेंज कर रहे हैं मुख्य सचिव को, चैलेंज कर रहे हैं कमिश्नर को। तो ये तो आलम उत्तर प्रदेश अभी हो सकता है कि आप जहां रहते हो वहां का थानेदार भी आपसे बात न करे। अब मान लीजिए कल शपथ ले लें, आप मिनिस्टर बन जाएं, आपकी सरकार आ जाए, आपको पता है जो सीपी लखनऊ होगा वो आपकी गाड़ी का दरवाजा खोलेगा, आपको नमस्ते करेगा। लेकिन उसके लिए सब्र रखना पड़ेगा और अपनी बारी का दुबे जी की तरह, अनिल दुबे की तरह इंतजार करना पड़ेगा। सीपी आगरा और सीपी अदर डिस्ट्रिक्ट से कह रहे हैं कि हम काबिलियत इनका चल रहा है समझ। ये कह रहे हैं कि हम काबिलियत देख करके पोस्टिंग कर रहे हैं। क्या चेहरे पे ग्लो आ गया? देखो ओबीसी कैटेगरी में और एससी कैटेगरी में काबिलियत नहीं है, ये बता रहे क्यों नहीं? तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि हम अगर काबिलियत नहीं होती तो समाजवादी पार्टी 4 बार शासन नहीं करती। मायावती 4 बार शासन की है भाई, उन्हीं अधिकारियों के दम पे। एक को आप कैसे डिलीट कर सकते हैं? एक को फिर आप ये क्यों कहते हो, नारा क्यों देते हो सबका साथ सबका विकास? पूरे प्रदेश में कितने मुस्लिम जो डीएम है, कितने मुस्लिम कप्तान है, ओबीसी कैटेगरी के कितने लोग आना तो रख लेना। बिल्कुल, हम तो सबको लेकर के तब भी चले थे, आज भी लेकर के चलेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।